जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि हम साल का जो है 90 लाख रुपया के करीब में कमाते हैं, यानी महीना का जो है 7.5 लाख के आसपास में कमाते हैं, उसके बाद भी जो है आर्थिक तंगी से परेशान है, तो ये बात सुन करके जो है शायद आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन हमारे ही देश के बड़े बड़े शहर जैसे कि जो है बेंगलोर हो गए, गुरुग्राम हो गए, मुंबई वगैरह हो गए, वैसे जगह पे लोग जो है इस तरीके से परेशान है कि साल का जो है लगभग करोड़ों रुपए का कमाई कर रहे हैं, महीना में जो है समझिए 7 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास में कमाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से परेशान है। फिर हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हम जो है ज्यादा कमाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है संतुष्टि के साथ हमारा जीवन बीतेगा, और अगर हम कम कमाई करेंगे तो हमारा जीवन जो है अच्छे तरीके से नहीं बीतेगा। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। कमाई ज्यादा जरूर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कमाई ज्यादा होने से जो है आप संतुष्ट रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले के जमाने में लोग ऐसा बोलता था कि आप कितना कमा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बचा कितना रहे हैं इससे मतलब है। और आज की जनरेशन में ऐसा ही हो रहा कि लोग कमा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात हो बचाने का तो मैक्सिमम आदमी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे है, हम लोग भी पीछे हैं। फिर हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सटीक विश्लेषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बड़े लोग जो है जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वे जो है काफी सुखी संपन्न रहते होंगे हमारे कंपेयर में। लेकिन जब ये कहानी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फिर लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ कमा लेने से जो है इंसान का जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। अगर आपको सही तरीका से मैनेजमेंट करने नहीं आता तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, इसके बावजूद भी जो है आप खुश नहीं रहने वाले हैं। तो यहां पे हमने डाला हुआ कि क्या 90 लाख जो है सालाना सैलरी भी अब कम पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेंगलुरु में है, गुरुग्राम है, ऐसे बड़े बड़े शहर में है, ये लोग जो है साल का करोड़ों कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है आर्थिक तंगी से परेशान है। इसका वजह है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने बजट का प्रॉपर तरीका से जो है मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो है इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी जो है फाइनेंशियली परेशान रह रहे हैं। बड़ी सैलरी लेकिन बड़ी मुश्किलें भी जो है ये लोगों के सामने खड़ी है। कुछ लोग साल का जो है 90 लाख रुपए कमाने के बाद भी जो है आर्थिक तनाव में है, वे लोग जो है अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है काफी ज्यादा आर्थिक तंगी चल रहा है। वे लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं, उनका स्टोरी जो है बड़े बड़े चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो है आज के समय में परेशान है। एक सलाहकार ने कहा कि भारत में सैलरी और खर्च का बैलेंस जो है बिल्कुल बिगड़ गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग जो है अपनी परेशानी साझा कर चुके हैं। देखिए अब के समय में क्या हो रहा ना कि कोई भी चीज का कोई सीमा नहीं है। जैसे जिसके पास पैसा जाने ज्यादा आने लगता है ना, उसको हर चीज में कहीं ना कहीं ब्रांड दिखाई देने लगता है। नॉर्मल लोग अगर शूज को जो है 1,000 में खरीद लेते हैं, तो वैसे लोग अपने शूज को 10,000 में खरीदते हैं, 50,000 में खरीदते हैं। नॉर्मल लोग अगर मान लेते हैं मोबाइल 10,000 15,000 20,000 50,000 का यूज कर रहे हैं, तो वैसे लोग कहीं ना कहीं जो है 2 लाख 4 लाख 5 लाख का मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं। नॉर्मल लोग गाड़ी खरीदने के लिए 4 व्हीलर अगर खरीद रहे हैं 8 लाख 10 लाख में खरीद लेते हैं, 15 लाख 20 लाख में खरीद लेते हैं। लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा आता फिर उनको ये गाड़ी पसंद नहीं आता, उनके पास करोड़ों का गाड़ी होना चाहिए, उनके पास घर भी उसी लेवल का होना चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है परेशानी वैसे लोगों का बढ़ते ही जा रहा है। और बाकी आपको पता होगा कि इंसान का सोच जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ कि इसको जितना ज्यादा मिलता है ना उतना कम लगने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले आप किसी छोटे चीज को लेकर के परेशान थे, जैसे वो चीज मिल जाता ना इंसान उस चीज को भूल जाता, फिर अगले के बारे में सोचना शुरू कर देता, फिर उसका मन बढ़ जाता, और ये मन का बढ़ना ही जो है कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रहा। हालांकि हम ये मानते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, कुछ ना कुछ लालच होना चाहिए, कुछ पाने का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इसको भी बढ़ाने का एक सीमा होना चाहिए। अगर आप इसको कंटिन्यू बढ़ाते ही जा रहे हैं, पता चल रहा कि एक फ्लोर पे गए तुरंत दूसरा फ्लोर पे ध्यान चला गया, दूसरा पे गए तीसरा फ्लोर पे ध्यान चला गया, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर ही सही था, और वो समय जो है कहीं ना कहीं परेशानी का होगा। उस समय जो है आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। बड़ी सैलरी जो है बड़ी जरूरतें को जो है एक तरीके से दावत दे रही है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं वे लोग वैसे वैसे फ्लैट वगैरह को ले रहे हैं जो बड़े बड़े शहर में फ्लैट है। ये कोई झूठ बात नहीं है, आप इसको पता भी कर सकते हैं कि हमारे ही देश में जो है बड़े बड़े जो शहर है वहां पे फ्लैट वैसे वैसे आ रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं महीना का जो है किराया लगभग लाख रुपए के आसपास में। तो जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो वही काम कर रहा है कि वैसा वैसा फ्लैट ले रहा जिसका महीना का जो है कहीं ना कहीं खर्चा 1 से 2 लाख तक का आ जा रहा। स्कूल के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल स्कूल में वैसे लोगों के बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, जबकि आपको पता है कि पढ़ने के लिए किसी बड़े स्कूल की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए जो है आपको अंदर से स्ट्रांग होने की जरूरत है, आपको सही से जो है कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड
होने की मतलब फाइनेंशियली नहीं, आपका फैमिली जो है सपोर्टिव होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बाकी कहीं भी किसी स्कूल में आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है हमें इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ाई करना है। वैसे लोग के बच्चे कहीं ना कहीं विदेश जा रहे हैं या फिर हमारे देश में भी रह रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा कॉस्टली स्कूल है वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ के काफी आगे चले जाएंगे, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। फिर प्राइवेट जो है हेल्थ केयर ले रहे हैं, वे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराते हैं। नॉर्मल लोग का क्या होता है कि थोड़ा बहुत बीमारी होता है तो कुछ इस तरीका से ठीक हो जाता है, लेकिन इन लोग का बीमारी होता थोड़ा बहुत भी हो जाता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसका लाखों में बिल आता है। समझ रहे ना। इसके साथ जो है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का जो चलन आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया कि चलो हमारे पास पैसा नहीं है, ईएमआई पे ये काम कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ये काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि आने वाले समय में जो है ना आपका लोड बढ़ते ही जाता है। भले आप करंट में तो अपने काम को कर लेते हैं, और ईएमआई क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज है, इसके कारण सब लोग परेशान है, हम भी परेशान है। तो ये एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को जो है ना कल का जरूरत आज ही पूरा कर लेना है। जैसे मान लेते जो चीज का जरूरत आपको आज नहीं है, लगता है कि 6 महीना साल भर बाद हमें काम करना चाहिए, वो जो है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की वजह से आज ही हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि परेशानी से तो गुजरना पड़ेगा। इसके वजह से खर्चा भी बढ़ रहा है। पहले हम लोग मार्केट में जाते थे, कैश रहता था रुपया, तो वहां पे लिमिटेड खर्चा करते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड आ जाने की वजह से लोगों को क्या लगता है, चलो खर्च करते हैं, आगे जब आएगा समय देने वाला उस समय देखा जाएगा। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लोड का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कमाई बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग खुश नहीं रह रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से परेशान रह रहे हैं। हाथ में जो है बचत कितना है ये मायने रखता है। आप कितना कमाते हैं कोई मतलब नहीं है, आप बचाते कितना इससे मतलब है। मान लेते हैं कि आपके पास पैसा तो बहुत सारा आ रहा है, सपोज डेट आप सोचिए कि बैंक में कोई कैशियर है, उसके पास दिन में करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन शाम में उसके पास उसमें से कुछ मिलता थोड़ी ना हो, तो दूसरे का रुपया आया चला गया, बात खत्म। खुद का जो सैलरी है उसी से मतलब होता है। वैसे ही क्या होता है कि हमारे पास पैसा बहुत सारा आ रहा है, लेकिन वो पैसा हम खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो पैसा बच गया, जो सेविंग है, वही जो है हमारा एक तरीका से रियल कमाई होता है। और आज के समय में जो है सब लोग इस चीज से परेशान है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन आने से ज्यादा जो है खर्च का रेशियो है, जिस वजह से परेशानी बढ़ते जा रहा। अगर कोई व्यक्ति सोचिए कि साल का 90 लाख रुपया कमाता, मतलब महीने का 7.5 लाख रुपया कमाता, जो एक काफी अच्छा खासा पैसा हो गया। इसके बावजूद भी जो है वैसे व्यक्ति बोल रहा कि हम जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परेशान है, तो ये जरूर सोचने वाली बात है। टैक्स कटने के बाद भी जो है ये लोग महीना का जो है 5 से जो है 5.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, उससे प्लस ही कमा रहे हैं। बाकी इनका बात करते हैं खर्च का, तो रेंट है, ईएमआई है, स्कूल फीस है, ट्रैवल है, बाकी घूमना फिरना है, और भी इंजॉय है। इस तरीका से जो है ये लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, जिस वजह से परेशान हो रहे हैं। अब इस घटना के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, तो सैलरी बढ़ी है, लेकिन खर्च जो है उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। केवल इनकम नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हर व्यक्ति के लिए जरूरी होना चाहिए। असली अमीरी जो है खर्च के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं। यानी आपके पास कितना पैसा आ रहा है ये आपके अमीरी को नहीं दिखाता, आपके पास कितना बच रहा ये आपके अमीरी को दिखाता है। इसलिए जो है आज के समय में आप जितना भी कमा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर बजट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। ज्यादा लोगों को दिखावे के चक्कर में पड़िएगा तो कहीं ना कहीं जो है अंदर से खोखले बन जाइएगा। बाकी आपको जो है इस वीडियो को लेकर के क्या बोलना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।